सो ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली जो चीज़ है इंटरनेट पे वो यही है कि कैसे आप अपना पीएफ विड्रॉल ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हो खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से। बट काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते-करते कुछ ऐसी गलती कर देते हैं अपने पीएफ अकाउंट के साथ में, जिससे कि उनकी खुद ही की सैलरी से डिडक्ट हुआ ईपीएफ और जो उनके एम्प्लॉयर ने उनके लिए कंट्रीब्यूट किया है, यानी उनका खुद ही का पैसा जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट में उनके पीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको विड्रॉल नहीं कर पाते और काफ़ी सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। सो क्या वो प्रॉब्लम्स होती है और क्यों वो प्रॉब्लम आती है, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो बिकॉज़ जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा हाई सर्चेज़ होने वाली ये टर्म्स है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली काफ़ी सारे व्यूअर्स आते हैं और काफ़ी सारे ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स हैं जो कि ऑनलाइन ये सब चीज़ें सर्च करते हैं। इसी वजह से जो काफ़ी बड़े क्रिएटर्स भी हैं या फिर जो इस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग भी नहीं करते, ना कि वो ईपीएफओ के कंसल्टेंट हैं, ना ही वो इस बारे में कुछ जानते, केवल उन्होंने खुद का ही पीएफ विड्रॉल ऑनलाइन प्रोसेस किया होता है, इसी की वो वीडियो बना करके ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कि कैसे अपना पीएफ विड्रॉल आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हो। बट बिफोर वॉचिंग दैट आपको एक बार उस चैनल का बैकग्राउंड सबसे पहले पता कर लेना है कि वो ईपीएफओ के कंसल्टेंट है या फिर वो ईपीएफओ से रिलेटेड ही काम करते हैं। उसके बाद ही वो स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करना चाहिए, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप भी किसी ऐसे पर्सन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो जो कि ना ही खुद एक कंसल्टेंट है और ना ही वो इस चीज़ के इस फील्ड से रिलेटेड पर्सन है। जस्ट वो ऐसे ही खुद का पीएफ विड्रॉल कर रहा था और उसने अपना ऑनलाइन प्रोसेस रिकॉर्ड करके एज इट इज़ यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया और आप भी उसको फॉलो करते चले जा रहे हो, लेकिन आपके पीएफ अकाउंट और उसके पीएफ अकाउंट में काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। इसलिए वो प्रॉपर्ली जो प्रोसीजर उसके अकाउंट में अप्लाई हो रहा है वो आपके अकाउंट में अप्लाई हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है उन सभी लोगों को जो कि बस ऑनलाइन प्रोसेस देख करके कुछ भी प्रोसेस कर देते हैं अपने पीएफ अकाउंट के साथ में, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। और ये जस्ट मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप जा कर के गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में कि कितने लोग सफ़र कर रहे हैं अपने पीएफ विड्रॉल की प्रॉब्लम से और कितना हज़ारों करोड़ का अनक्लेम्ड पैसा ईपीएफ डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। सो अब बात कर लेते हैं कि पीएफ अकाउंट को आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या-क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट से कुछ भी छेड़छाड़ करने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फुल एंड फाइनल जो पीएफ विड्रॉल आपका होता है, वो आप केवल और केवल तभी कर सकते हो जब आपने अपनी जॉब छोड़ दिया है और उसके बाद में आपने कहीं और जॉइन नहीं किया है। उसके 60 डेज़ के बाद में, यानी लास्ट कंट्रीब्यूशन के 2 महीने के बाद ही आप अपना फुल एंड फाइनल विड्रॉल अप्लाई कर सकते हो। उसके पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते और उनको अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म 19 एंड 10C एक साथ फाइल करना होता है ताकि आपका पीएफ और पेंशन का दोनों का ही विड्रॉल आ जाए। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फॉर्म 19 तो फाइल कर देते हैं बट वो अपना पेंशन वाला यानी 10C फॉर्म फाइल नहीं करते हैं और उसके बाद में अगर वो दोबारा से कहीं और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी नई मेंबर आईडी बन जाती है, जिसकी वजह से ऑनलाइन जो क्लेम्स है वो उस नई मेंबर आईडी से ही जाते हैं और पुराना वाला जो उनका पेंशन का पैसा है वो वहीं अटका रह जाता है। बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि पीएफ की जो पेंशन है वो विड्रॉल नहीं होती है, लेकिन इट इज़ एब्सोल्युटली विड्रॉएबल इफ योर सर्विस इज़ लेस देन 9.5 ईयर्स एंड मोर देन 6 मंथ्स। नाउ बात करें कि अगर आपकी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस है और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपने ईपीएफ का डिडक्शन करवाया हुआ है, सो आपके देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एक ही यूएन नंबर के अंदर अलग-अलग मेंबर आईडीज़ के उन सभी के कंट्रीब्यूशन जमा होंगे और जब आप ये ऑनलाइन प्रोसेस देखोगे कि ऐसे आपको फुल एंड फाइनल विड्रॉल करना है, आप जाकर के फॉर्म 19 एंड 10 से ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे, जिसकी वजह से जो आपकी प्रीवियस कंपनीज़ है, जिनका आपने ट्रांसफ़र नहीं किया था ऑब्वियसली लास्ट वाली कंपनी में बिकॉज़ आपने फुल एंड फाइनल वाला वीडियो चेकआउट किया था, तो उस वजह से जो आपकी लास्ट कंपनी है उसका विड्रॉल होकर के आपके पास में आ जाता है। बिकॉज़ ईपीएफओ पोर्टल हमेशा लास्ट मेंबर आईडी के थ्रू ही अपने सारे क्लेम्स लेता है और पुरानी वाली मेंबर आईडीज़ के थ्रू नहीं लेता है। सो उस केस में भी आपका जो प्रीवियस जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका पैसा फँस जाएगा और वो विड्रॉल नहीं होगा। देन उसके बाद में आपको अगेन एंड अगेन ईपीएफओ डिपार्टमेंट में चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं इसकी वजह से और उनको काफ़ी सारे लेटर्स, क्लैरिफिकेशन लेटर्स एम्प्लॉयर की मदद से भी देने पड़ सकते हैं। सो इस बात का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिफोर अप्लाइंग फॉर्म 19 एंड 10C अगर आपकी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको अपनी प्रीवियस कंपनीज़ के जो पैसा है पीएफ का, वो फॉर्म 13 जो कि एक ट्रांसफ़र क्लेम फॉर्म होता है, वो फॉर्म 13 फाइल करके पहले अपनी पुरानी कंपनीज़ के सारे फंड्स ईपीएफ के लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफ़र करने होते हैं और जब वो फॉर्म 13 सेटल हो जाए, उसके भी कुछ दिन तक ये अमाउंट वेरिफ़िकेशन में रहती है, जिसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाई हुई है और हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। उस टाइम पीरियड तक भी अगर आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर देते हो फुल एंड फाइनल, तो भी आपका प्रीवियस कंपनी का पैसा वहीं अटक जाता है। सो बी अवेयर ऑफ दिस कि क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, जब तक आपकी पासबुक में शो हो रहा है प्रीवियस कंपनी से ट्रांसफर होकर के जो आया है अमाउंट उनके लिए, तो भी आप अपना पीएफ विड्रॉल अप्लाई नहीं करें।
तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपको इमरजेंसी में अपने पीएफ अकाउंट से कुछ पैसा निकालना है और आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो यस, उस केस में भी आप खुद से ही अप्लाई करके अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हो, बट आप वहाँ पे पार्शियल विड्रॉल यानी एडवांस क्लेम का यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए आपको फॉर्म 31 फाइल करना पड़ेगा ईपीएफओ पोर्टल के थ्रू। और अगर आप फॉर्म 31 फाइल करते हो किसी भी कंपनी के थ्रू, तो आपका अकाउंट एकदम सेफ रहता है, चाहे वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चाहे अप्रूव हो। उसकी अलग-अलग लिमिट होती है, अलग-अलग पैराज़ में कितने आप पैसा निकाल सकते हो, जिसके लिए एक डिफरेंट प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। तो आपको केवल और केवल फॉर्म 31 ही अप्लाई करना चाहिए खुद से, अगर आप अप्लाई करना भी चाहते हो। उसके अलावा आपको कोई भी फॉर्म फाइल नहीं करना चाहिए बेसिकली खुद से, मैं यही रिकमेंड करूँगा, बिकॉज़ हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और खुद ही की ज़िंदगी भर की जो ईपीएफ की कमाई होती है, वो ईपीएफओ डिपार्टमेंट में ही छोड़ देते हैं और उसको क्लेम नहीं कर पाते। सो बेसिकली इसी की अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है कि आप अगर किसी भी वीडियो के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ को देख करके अपने पीएफ अकाउंट से कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हो, सो बी अवेयर ऑफ इट, कि आपको थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पीएफ अकाउंट से रिलेटेड पता हो, उसके बाद ही आप पीएफ विड्रॉल अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपकी भी अमाउंट स्टक हो सकती है और आपकी लाइफ टाइम की जो सेविंग्स है ईपीएफओ के अंदर, वो भी डूब सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी टाइप की और भी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे आती रहती है। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दोज़ वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।